महाराष्ट्र में इस हद तक की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है कि महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने, जो नुपुर शर्मा का मामला चल रहा है, प्रॉफिट का मामला चल रहा है, उसने क्या कमेंट क्या किया, उसने अपने स्टोरी में क्या लगाया, उसको सुनिए। वो लड़का मुसलमान है, लड़का है, यंग है। अब इन लोगों को नहीं नज़र आ रहा है कि यंग लड़का है, भटका हुआ है, मुसलमान है, तो छोड़ देते हैं। सुनिए क्या उसने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि अ 50-year-old मैन मैरिंग अ 6 to 9-year-old किड इज़ अ क्लियर चाइल्ड अब्यूज़। यही चीज़ नवीन जिंदल ने मिल गई थी। एंड आई डोंट नो हाउ यू पीपल सपोर्ट दिस। विल यू गिव योर 6-year-old डॉटर टू अ 50-year-old मैन? थिंक अबाउट इट। बस इतने ही पोस्ट के लिए महाराष्ट्र के भिवंडी में इसको अरेस्ट कर लिया गया और इसको मॉब ने असॉल्ट भी किया। इससे ये चीज़ साबित होती है, पहली चीज़, आप इस्लाम में हैं तो आप इस्लाम को, प्रॉफिट को, कुरान को, इस्लाम की प्रैक्टिसेस को, किसी भी चीज़ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इससे ये साबित होता है कि इस्लाम एक डूज एंड डोंट्स की बुक है। इस्लाम एक सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है टू कैप्चर पावर। अगर कोई भी इस पे, इसकी प्रैक्टिस पे, इसके फंक्शनिंग पे क्वेश्चन कर देता है, इसके कोर्स पे क्वेश्चनिंग कर देता है, इसके रहन सहन कल्चर पे क्वेश्चनिंग कर देता है कि भाई 50 साल का व्यक्ति किसी भी 6 या 9 से मतलब नाबालिग को कैसे वो विवाह कर सकता है या फिजिकल हो सकता है, कुछ भी, ये तो आज की डेट में लीगली भी पॉसिबल नहीं है। कोई कैसे कर सकता है? बस इतना सवाल उठा दिया। और सिर्फ मैं भी चाहता हूँ इस व्यक्ति के इस सवाल का जवाब लोग कमेंट में देखें। क्या आप अपने घर के बच्चे, हिंदुओं से नहीं पूछ रहा हूँ, मुसलमानों से पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग, क्योंकि मुसलमानों ने असॉल्ट किया भाई, अरेस्ट किया तो FIR भी हुई होगी, वही चाहते होंगे, उन्हीं के अपीजमेंट के लिए तो अरेस्ट हुआ है वो व्यक्ति महाराष्ट्र में। यूपी में शायद ना अरेस्ट हुआ होता। तो क्या आप चाहेंगे कि आप दे दें? क्योंकि आप शायद कर भी सकते हैं, क्योंकि आप का जीवन ही है कि प्रॉफिट मोहम्मद के एक एक इंच बाय इंच कदमों पे चलना। अगर आप चलना चाहते हैं तो ज़रूर आप ऐसा करेंगे, वरना आप मुनाफिक हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, तमाम चीज़ें लागू हो जाएंगी आपके ऊपर। खैर ये दिखाता है कि आपका इस्लाम कितना कमज़ोर है। खैर ये दिखाता है कि आप कितने इंटॉलरेंट हैं, कितना कमज़ोर मजहब है कि एक सवाल आपको हिला के रख देता है। कितना कमज़ोर मजहब है कि छोटी सी बात पे आप ब्लास्फेमी का केस कर देते हो, छोटी सी बात पे आप सरतन सजुदा की बात कर देते हो, छोटे सवाल का जवाब देने की बजाय आप अगले के ऊपर नफरत फैलाने का आरोप लगाने लग जाते हो कि वीडियो बना के नफरत फैला रहा हो, कमेंट करके नफरत फैला रहे हो, सवाल पूछ के नफरत फैला रहे हो। जवाब दे के बात खत्म करो। उसने मुंह से बोला है, आप मुंह से बोलो। उसने लिख के पूछा, आप लिख के जवाब दो। कोई आपको गला काट के तो नहीं पूछ रहा है ना मेरे भाई, तो आप उसका सरतन से जुदा करने की बात कर कैसे सकते हो? और अगर आपके ही लोगों के बीच से सवाल आ रहा है तो आप उसके ऊपर भी पीछे पड़ जाओगे। जवाब दो ना, जवाब दे के बात खत्म करो। कोई अगला कहे तो ब्लास्फेमी हो सकती है, चलो माना, आपके मजहब को नहीं समझ रहा, आपको चिढ़ा रहा है, एक हद तक माना, बस वो भी पूरी तरह नहीं। आज के ज़माने के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन चलो। और किलिंग तो उस पर भी लागू नहीं होती। लेकिन आपके बीच के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो लॉजिकली सोच रहा है, इसका मतलब ये कि वो अग्री कर रहा है कि मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा अगर मैं उस उम्र का रहा, या मैं वो प्रैक्टिस नहीं करूँगा, ना वो अलाउ करूँगा, ना वो होने दूंगा। सभ्य समाज में वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चाइल्ड अब्यूज़ है। पर वही बात है कि मदरसा छाप लोगों को कहाँ तक समझ में आएगा। खैर इस वीडियो में इतना है। आप बताइए क्या उसने गलत सवाल पूछा, क्या आप अग्री करते हैं? इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।